योग करना और तपस्या करना, दोनों में कोई अंतर है। इसलिए आज जो कुछ भी है वो बाबा के है वरदान की प्रैक्टिकल स्वरूप है। मुझे याद आता है कि ये वरदान भी मुझे कैसे मिला, कि जब हम बाबा के सामने गए थे, अव्यक्त बाबा के सामने, और उस समय बाबा ने श्रीमत दी कि बच्चे समय कम है, गफलत मत करो, सेवा में लग जाओ। वैसे बाबा किसी को भी डायरेक्टली ये नहीं कहते हैं, लेकिन मुझे बाबा ने जब डायरेक्टली कहा कि गफलत मत करो, सेवा में लगो, मैंने हाँ तो भर ली, लेकिन फिर मुझे आया कि बाबा मुझे बोलना नहीं आता है। जब मैंने ये बाबा से कहा, बाबा मुझे बोलना नहीं आता है, क्योंकि मेरी शुरू से पर्सनालिटी रिजर्व नेचर की थी, बहुत कम बातों में आने का। मैंने कहा मुझे बोलना नहीं आता है। तब बाबा ने ये वरदान दिया था कि बच्चे थोड़ा समय यहाँ रहोगी ना, सीख जाओगी। और शायद बाबा के आज्ञाकारी बनकर के चलना, यही उस वरदान को साकार कर दिया। कि उसके बाद मैंने दूसरा थॉट अपने मन में नहीं लाया कि कैसे होगा, मुझे कुछ आता नहीं है। नहीं, बाबा ने कहा माना हो गया। बाबा ने कहा माना, भले मेरी इच्छा थी आगे पढ़ने की, लेकिन बाबा ने कहा तो पढ़ाई छोड़ दी। दादियाँ इसीलिए हमेशा कहती थे झाटकू है। जिस तरह कोई झाटकू मरता है, चिल्लाता नहीं है, वो बलि स्वीकार की जाती है। तो ऐसे ही झाटकू बलि होने कारण भगवान ने भी स्वीकार किया, और स्वीकार करने के साथ साथ जो योग्यता भरनी थी समय अनुसार, वो योग्यता भी भरी। चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे गीता के भगवान की बात हो, हमें तो कुछ नहीं आता था, लेकिन ये बाबा की ही देन है। इसलिए बड़ाई किसकी करें? बाबा की, है ना। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। आज भी बाबा ने मुरली में क्या कहा दादियों को? बाबा बाबा कर। दादियाँ जब निकली तो बाबा बाबा करते रहे, और उस बाबा बाबा शब्द ने ही जैसे वारिस क्वालिटी बनाई। कितने वारिस बच्चे बाबा के उस समय निकले। तो आज का जो विषय है कि समस्या का हल तपस्या, मैं सोच रही थी समस्या की जड़ क्या है, तो आज ये भी बाबा ने उत्तर दे दिया कि समस्या की जड़ है मैं। दुनिया में भी ये कहा जाता है कि प्रॉब्लम्स आर द क्रिएशन ऑफ अ वीक माइंड। कमज़ोर दिमाग की ये उपज है, और इसीलिए समस्याएं आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं। तो जहाँ मन कमज़ोर पड़ता है, वहाँ समस्या खड़ी होती है। इसीलिए तपस्या आवश्यक है। लेकिन तपस्या और योग में क्या अंतर है? तपस्या और योग में क्या अंतर है?
तपस्या धारणा मूर्त बनने के लिए करते हैं। योग माना बाबा से मिलन मनाने के लिए। जी, योग चलते फिरते और तपस्या बैठ के करनी होती है। अच्छा अच्छा, योग माना इजी, हाँ, और तपस्या माना जहाँ दृढ़ता हो। और भी कोई डेफिनेशन? तपस्या माना तपाना, और योग माना रूरिहान करना, हाँ, बाबा से शक्तियाँ लेना। तपस्या में शक्ति नहीं मिलती है, तपस्या में विकर्म भस्म होते हैं। अच्छा, और भी कुछ? योग एक सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट है हमारे: ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो योग एक सब्जेक्ट है, जबकि तपस्या एक जीवन है, एक सब्जेक्ट नहीं है। ये जीवन है, हर पल तपस्या चलती है हमारी। कोई क्षण ऐसी नहीं जब तपस्या नहीं हो रही है। परंतु हमने उस बात को समझा ही नहीं कि तपस्या कैसे जीवन हो गई। योग जैसे कहा कि चलते फिरते उठते बैठते भी कर सकते हैं, तपस्या हर मोमेंट है। खाली बैठ के करना उसको तपस्या नहीं कहा जाता है, हर मोमेंट तपस्या है। इसीलिए चारों सब्जेक्ट मिलाकर तपस्या हो जाती है: ज्ञान युक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त और सेवा युक्त। ये चारों मिलाकर तपस्या है। योग एक सब्जेक्ट है जहाँ बाबा से हम सर्व संबंध जोड़ करके बाबा से रूरिहान करते हैं। लेकिन तपस्या में सब कुछ आ जाता है। इसीलिए कहा जाता है तपस्या का आधार त्याग है। बिना त्याग के तपस्या नहीं हो सकती है। इसीलिए मैंने कहा कि तपस्या एक जीवन है, क्योंकि हर पल हम यही त्याग करने का प्रयत्न करते हैं, मैं और मेरा। दुनिया के अंदर स्थूल त्याग दिखाया गया है, लेकिन यहाँ बाबा ने हमसे बहुत सूक्ष्म त्याग करने के लिए कहा है। बाबा की मुझे वो 7 मुरलियाँ याद आती है त्याग के ऊपर, कि जिसमें कितनी सूक्ष्म से सूक्ष्म लेवल तक बाबा त्याग की बात करते 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 लास्ट में कहा सर्वंश त्याग, है ना। तो इसीलिए कहा त्याग यही आधार है, यही फाउंडेशन है तपस्या का। दुनिया में भी आप देखो, कोई भी तपस्वी तभी कहलाता है जब उसने बहुत कुछ त्याग किया होता है, लेकिन उनका त्याग स्थूल है। इसीलिए कई बार कई लोग हमसे ये भी पूछ लेते हैं कि आप लोग तपस्वी कैसे अपने आप को कहते हैं? आप सब तो हाँ, कोई जैनियों की तरह चलना नहीं होता है, ये नहीं करना होता है, वो नहीं करना होता, ऐसा नहीं करना होता है। तो तपस्या किस आधार पर है? लेकिन जो वो स्थूल त्याग भी करते हैं, वो स्थूल त्याग के लिए भी कहीं ना कहीं सूक्ष्म भाव है। परंतु डायरेक्ट सूक्ष्म भाव तक नहीं पहुंच सकते, तो वो वाया पहुंचते हैं। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को कहा, ये तपस्या का आधार जो त्याग है,
जो सूक्ष्म से सूक्ष्म मैंपन और मेरापन, मैं समझती हूँ कि प्रतिदिन की साकार मुरली, कभी भी बाबा की मुरली, कोई भी मुरली उठाकर देखो, बाबा कहते बच्चे देह अभिमान का त्याग करो, है ना, देह अभिमान को छोड़ो। सिंपल शब्द में कहते हैं साकार मुरली में, बहुत सरल लैंग्वेज बाबा की है कि बच्चे देह अभिमान को छोड़ो, आत्म अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो। बार बार बाबा हमारा ध्यान उसी की ओर खींचवाता है। तो इसलिए कहा कि त्याग इतना सूक्ष्म है, और जब ये त्याग करने की हिम्मत आती है स्वयं में, तब हमारी तपस्या आरंभ होती है। अगर ये त्याग करने की हिम्मत ना आए तो तपस्या प्रैक्टिकल में नहीं हो सकती है। तपस्या का मतलब ये नहीं कि मैं एक जगह 8 घंटा बैठ जाऊं, उसी को तपस्या कहे, नहीं। मैं 8 घंटा बैठ भी जाती हूं, लेकिन अगर अंदर में व्यर्थ चल रहा है तो कोई तपस्या नहीं है, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। इसलिए बाबा ने आज जो तपस्या की परिभाषा बताई है इनडायरेक्ट वे में, कि जहां समय, श्वास, संकल्प आपके सफल हो रहे हैं, एक एक सेकंड भी आपके संकल्प में समर्थी है, ये आपकी तपस्या है। अगर ये सब व्यर्थ में जा रहे हैं, दुनिया के लोगों के लिए हम तपस्वी नहीं कहते उनको, क्योंकि उनका व्यर्थ का खाता बहुत ज्यादा है। आज बाबा ने इसीलिए कहा, मैंने खाता देखा आप सबका, है ना, और क्या रिजल्ट अनाउंस किया बाबा ने, बहुत कम है। हम वर्णन तो कर लेते हैं कि हाँ मैंने ये किया, ये खाता भी मेरा जमा है, ये खाता, लेकिन बाबा ने इनडायरेक्ट देखा कि कहीं ना कहीं व्यर्थ का लीकेज ज़्यादा है। इसलिए हम अपनी अवस्था बनाते हैं, सुबह अमृत वेला करेंगे, मुरली सुनेंगे, उसमें से कुछ प्रेरणा लेकर के यहाँ तक पहुँच जाएंगे, अवस्था को ऊंचा उठाएंगे, लेकिन फिर दिन भर में व्यर्थ चलता 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 क्या हो गया, जहां थे वहीं आ गए। फिर दूसरे दिन मेहनत करते हैं, यहां तक लाए, फिर सारा दिन व्यर्थ चला, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ शक्तियां गवाई, व्यर्थ श्वास गवाए, बस नीचे आ गया, है ना। तब बाबा ने ये सीजन की जितनी मुरली चलाई है, 4-5 मुरली अब तक जो चली है, उसमें बाबा ने जो विशेष अंडरलाइन कराई है, व्यर्थ का खाता समाप्त करो। व्यर्थ भी एक प्रकार की इम्प्योरिटी कहा बाबा ने, व्यर्थ भी एक प्रकार की इम्प्योरिटी है, और ये इम्प्योरिटी हमारी तपस्या को फलीभूत नहीं होने दे रही है, क्योंकि जहां हम उसको सफल नहीं कर रहे हैं, व्यर्थ के खाते में ज्यादा जा रहा है, तो समस्याएं तो रोज खड़ी होनी है। समस्या का कारण ही क्या है? प्रैक्टिकल अगर देखा जाए कि कोई भी समस्या का मूल कारण क्या है, तो जहां कहीं पर भी हमारी कमजोरी का प्रयोग होता है, वहां से समस्या आरंभ होती है ना। और इसीलिए जितना व्यर्थ चलता है तो समस्या तो उत्पन्न होगी ही।